मुखिया साहब की सुने इला? अरे की सुने रे मंदिर बोले आल बांध बड़का बड़का हट देखो आल को चकवा अरे बांध कुछ बांध रे इट्टा पाए दे आल यदि बांध बे तो वार अंदर मोर घोर पड़बे तो मोर घोर तो तबाह है बे। अरे तबाह है जा बे किए बे नहीं बंदर फटा। अरे बिजली लाइट बोल नहीं बोल। हाँ बोल जब तक रे इस बोल जब अभी तो मोर चलो मोर घोर बोलना है मोर घोड़े के छे खेती बाड़ी है सब कुछ होछे मैं अभी खुश थी अपन घोड़ो अगर वहां घोड़ मोर तबाह है बे तो मैं की करूं सरकार हमने मनी बांध देना की। अरे किशन के यार पुण्य नाम सुनी। हाँ सुनिए सुनीस ने। हाँ अरे वहाँ 2 मंजिला हो 2 मंजिला हो बाप देखो नहीं मोर बाप नहीं देखे तो उला बने दिबे तू तो घोर बने दिबे लेकिन अभी अगर आल बने दिबे तो मोर घोर था घोर मतलब कि जमीन जे खेती बाड़ी छे सब तबाह है अबे तो मैं वैला जरिए खाती पीछी अगर उला मोर छीने लेबे तो मैं कुआं खाम पियो करने को तुम लोग फालतू बात के बोलो रे भला की घोर जा आराम से सुता रहो सरकार कुछ भी करो नहीं तो फजार तने करो फजार तने कहा फजार तने पूरा बात मालूम चल के फजार तने करो समझ लो उठा अच्छा भाया मुखिया जी दे मोगिला बात कहले तो कि गलत छे ना सही छे बता तुमरा बिल्कुल गलत छे ना। हां तो भाया बस हमें मुक्त चिन्ह भाया तुमरा भोजन वीडियो देखो हमरा सोशल मीडिया अच्छी और भाया हमरा बस तुम सारे उम्मीद बोलूं दे तुमरा सपोर्ट करबो तो हमरो तुम सारे थारो जी भोजन की बोलो देरा सोशल मीडिया अच्छे तो एरा मतलब नेतागिरी करो और कुछ करो बिल्कुल कुछ नहीं भाया हम सर समाज हमारे समाज चलो अगर इला चीज है तो हमरा रोको और हम सब तुम सर साथ दो आए भाया तुम्हारा साथ दो ना भाया बिल्कुल साथ से बिल्कुल बर्बाद और नहीं दूंगा मैं भाया बिल्कुल तो ठीक से भाया यही तो बात खत्म करूंगा हम सलाम अलैकुम। हाँ बहुत बढ़िया ठीक आप लोग थोड़ा मंच तो खाली कीजिएगा ये आप लोग गिरा दीजिएगा इसको भाई। अरे जिनको अभी सुनना बढ़िया से इत्मीनान से सुनना अब आपके सामने बिहार के वैसे वक्ता है आप लोग जानबे कर रहे हैं उसका पुराना आदमी है ये है कोई इससे छुपा हुआ नहीं जनाब अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोद मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप और माइक और अख्तरुल ईमान साहब मानंदा बेसिन के तहत सैंक्शन योजना बांध निर्माण को बांध रोको आंदोलन के जरिए से रोकने की इस सभा में मौजूद बांध रोको अभियान के हमारे कर्ता धर्ता अगुवा और हम सबों के बड़े नेता जनाब भाई अलहाज मोहम्मद सुभान साहब साबिक वजीर हुकूमत बिहार दाइश पे तशरीफ फरमा मुकामी रुकन असम्बली जनाब भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब इस प्रखंड के प्रमुख जनाब भाई इम्तियाज साहब भाई जनाब हमराज साहब और परवेज साहब जो कदवा से तशरीफ फरमा है आप लोगों को दावत देने में नुमाया रोल अदा करने वाले भाई सबनूर साहब मुखिया जावेद साहब MIM के खादिम जनाब भाई नदीम साहब पूर्णिया की कटिहार की नुमाइंदगी कर रहे जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब दिगर पंचायतों के सभी पंचायत नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद सभी मेरे भाइयों और बुजुर्गों किसानों हिंदू मुस्लिम साथियों मेरी माओ बहनों और पत्रकार बंधुओं मैं आपके चेहरे पे जो उमंग जो जोश जो जज्बा जो यकीन देख रहा हूँ मेरे दिल में कुछ जज्बात है जो कहना चाहता हूँ कि आंखें तरसती थी जिनके दीदार को हरदम वो गुल खिले हैं आज मेरे चमन में आओ मिलके करें आबियारी इस चमन की फिर न आए खजा कभी इस चमन में। मेरे भाइयों दरअसल हम और आप एक मुसीबत की घड़ी में बैठे हैं लेकिन आपका इत्तेहाद आपका जोश जुनून और जैसा कि जनाब भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब ने शहादत दी कि बड़े नेताओं की आमद पर भी इतनी तारीखी भीड़ नहीं होती लेकिन आज ये तारीखी भीड़ हुई है तो ये इस बात की अलामत है कि सीमांचल के लोग अब जग चुके हैं। सीमांचल के लोग अब सलाम करने के लिए सिर्फ अपना हाथ नहीं उठाते बल्कि जिन जालिमों ने हमारा हक छीना है उनके चेहरों को तमाचा मारने के लिए भी हम तैयार हो गए हैं। इसलिए ये इनकलाबी भीड़ यहाँ पर हुई है। मेरा कुर्ता सिएगा दर्जी और नाप लेगा बड़े साहब का तो कुर्ता फिट होगा क्या? तो मामला ये हुआ है कि महानंदा नदी बेसिन का काम होना है यहाँ पर
और ठंडे घर में बैठकर एसी के कमरे में ये बेईमान किस्म के जो इंजीनियर्स हैं वो योजना बना रहे हैं, जब तक यहां आकर के धूप में वो खड़ा नहीं होगा, यहाँ की रेतों और गलियों में चलेगा नहीं, नदियों के कटाव को नहीं देखेगा, नदियों की बहाव को नहीं देखेगा, तब तक हमारी योजना नहीं बन सकती है। और इन बेईमानों ने, अभी मुखिया जी आपको दिखा रहे थे, फायदा होगा। फायदा किसका होगा? फायदा होगा ठेकेदार का, फायदा यहाँ के लोगों का नहीं होगा। फायदा ये कंपनी का ठिका हुआ है, वो कंपनी है वहां की, हैदराबाद की कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है BSCPL इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, जिनको अभी 436 करोड़ का फेज वाइज अभी ठेका हुआ है। फायदा होगा इन कंपनियों का, फायदा होगा सत्ता के दलालों का, फायदा होगा ठेकेदारों के बाल बच्चों का, और नुकसान हम सब का। आजादी के 76 साल हो गए, सीमांचल गरीब है, भिखमंगा है, अनपढ़ है, बीमार है, उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण हमारा सैलाब की तबाही है। क्योंकि घर बनता है, बह जाता है, खेती हमारी बह जाती है, न जाने कितने हजार हेक्टेयर जमीन मानंदा, परमान और कनकरी में हमारे विलीन हो गए। इन बेईमानों ने इन 75-76 सालों में कभी हमारे लिए ये भी नहीं किया। बांध नहीं बांध सकते हैं, आप सुने होंगे, आप चले जाइए साउथ बिहार में, नदियां कम है, लेकिन आज आपको सहसराम के इलाके में, कैमूर के इलाके में, वहां जो सोन नदी पर के जरिए से खेतों में पानी पटाया गया, धान की खेती सबसे अधिक वहां पर होती है। हजारों करोड़ के बांध बंधे, वहां पर नहरों के जरिए से लोगों के खेतों में पानी पटाया जाता है, और सबसे घनी नदियां हमारे यहाँ और सबसे सूखी खेत हमारी है, और हमारे खेत में एक बोर्डिंग